असल चमक शोहरत में नहीं, किरदार में होती है। ये वो लोग हैं जो खामोशी से दुनिया बदल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सितारे शो। आज हमारे दरमियान एक ऐसा छुपा हुआ सितारा है जिनका ताल्लुक बड़ी स्क्रीन से है तो सही, लेकिन वो कभी बड़ी स्क्रीन पे आई नहीं, लेकिन उनके वालिदैन की वजह से वो बड़े पर्दे के साथ जुड़ी रहीं। मैं बात कर रही हूँ सबिया खानम और संतोष कुमार जी के बेटी की, जिनका नाम है फरिया शहरयार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताओ। वेलकम टू द शो। आई एम वेरी ऑनर्ड। थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप हमारे पास आई। इट्स एन ऑनर। थैंक यू। आपसे कुछ सवाल करूंगी तो रेडी रहिए। बिल्कुल रेडी। अच्छा मिस फरिया, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप एक स्पॉटलाइट में रही सारी उम्र, बचपन आपका स्पॉटलाइट में गुजरा, बिल्कुल। तो आपने कैसे डॉज किया पापाराज़ी को और लोगों के दरमियान नॉर्मल कैसे रही नहीं रही, लोगों ने आपको अप्रोच किया, इसका जरा जवाब दीजिए। मेरे पेरेंट्स जब अपनी करियर पे पीक ऑफ करियर पे थे तो हम लोग स्कूल में थे। तो स्कूल में ये था कि हमारे लिए तो हमारी मामा इज मामा एंड डैडी इज डैडी, लेकिन स्कूल में अंदाज़ा होता था कि हमारे क्लास फेलोज के पेरेंट्स और बहुत लोग जो हैं वो हम पूछा करते थे मामा लेने आ रही हैं, डैडी लेने आ रहे हैं, और हमें देखा करते थे लोग, सबिया खानम की बेटी मेरी बेटी के साथ पढ़ती है या उसके साथ हमारे बच्ची की दोस्ती है, तो अंदाज़ा होता था कि आई बिलोंग टू फेमस पेरेंट्स। तो इट वाज हार्ड, इट वाज टफ कि हमें हर वक्त थोड़ा बिहेव करना पड़ता था। एक आम बच्चे को आप शरारतें करते हैं, मिसबिहेव करते हैं, सो नॉर्मल, बट अगर आपको दुनिया देख रही है, आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हैं, तो हमें अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट बिहेव करना होता था। तो इट वाज, हमने हमारी बर्थडेज के ऊपर स्पेशली लोग कवरेज के लिए आते थे। उस जमाने में तो सोशल मीडिया नहीं था, सो अखबार वाले आते थे टू सी के सबिया खानम के बच्चों की बर्थडेज कैसी होती हैं, फैमिली कैसी है। तो ऑल द टाइम हमारे घरों में कोई ना कोई मीडिया से लिंक्ड पर्सन आता जाता रहता था। तो अब तंग नहीं होती थी? होते थे, ऑफ कोर्स वी वर नॉट, हमें इंक्लूड नहीं किया जाता था कि हम बच्चे थे, कि डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, आर्टिस्ट्स आ रहे हैं, सिंगर्स आते थे। सो वो एक डिफरेंट लाइफस्टाइल था, टोटली डिफरेंट। तो जैसे कि हम बचपन में हमें किलो एक्सप्रेस खेलने का बड़ा शौक होता है। वो अब हमारे पेरेंट्स ने दोनों ने हमें ज्यादा सिक्योरिटी का होता था, बिकॉज आर्टिस्ट्स वर नोन टू हैव मनी। करेक्ट। उस जमाने की बात है जब बहुत कम लोगों के पास पैसा या स्टेटस और कार्स और ये चीजें होती थी, सो सिक्योरिटी रीजंस के लिए वो हमें बहुत ज्यादा लोगों में जाने नहीं देते थे। तो हमको घर में ही उन्होंने प्लेग्राउंड्स भी बना दिए, घर में उन्होंने हमारे किलो एक्सप्रेस के लिए, जो भी आप कह रहे हो, हाइड एंड सीक, ये सब खेलने के लिए हमारे पास हमारे अपनी नैनीज होती थी, उनके बच्चे, हमारे अपने फ्रेंड्स जो आते थे, वो भी हमारे घर ज्यादा आते थे, हम कम जाते थे। सही, चलिए, इट वाज जस्ट सिक्योरिटी थिंग। करेक्ट। अब आप मुझे ये बताइए, लाहौर से लाइट कैमरा एक्शन की जिंदगी से आपने परवाज शुरू किया और आप लैंड हुई सीधा वर्जीनिया, यूएसए। तो वो जरा मुझे बताइए, वो जो आपका ट्रांजिशन था, करेक्ट, वो उसके बारे में कुछ मुझे आप बताइए कि वो रोलर कोस्टर राइड थी कि स्मूथ ट्रांजिशन थी, क्या था वो तो बताइए। और फिर जो कल्चरल शॉक्स हुए होंगे, आई एम श्योर, कि आप एकदम से पापाराज़ी को डॉज करती हुई और छुपती छुपाती हुई, आई एम श्योर कि आप अनारकली भी कभी नहीं गई होंगी। बहुत कम अम्मी के साथ, बिकॉज अम्मी जब भी बाजार, शी लव्ड शॉपिंग एंड शी लव्ड टू लिव लाइक एक नॉर्मल औरत की तरह रहती थी वो, लेकिन बुर्का पहन के। सारी जिंदगी हमने अपनी मामा को बुर्के में ही देखा, जब वो बाजार शॉपिंग के लिए जाती थी
नॉर्मली हम कभी भी उनके साथ इतना ज्यादा नहीं जाते थे, बट जब भी गए हैं या खुद भी वो गई हैं तो उन्होंने बुर्का पहना होता था ताकि लोग उनको पहचाने नहीं। लेकिन अनारकली वगैरह में भी जहां मम्मी का हाथ पट्टे से निकलता था, तो लोग दुकानदार उनकी हाथ से उनको पहचान लेते थे, आवाज से पहचान लेते थे वाओ कि बाजी आई में बोतलें लाओ, ये करो। हमें अच्छा। समझ नहीं आती थी हाउ डू दे नो वाओ कि दैट्स सबिया खानम। इतना मतलब उनका फैन बेस बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा लेकिन हमारे लिए बड़ा चैलेंज होता था बिकॉज उस जमाने में हम जब अनारकली या लिबर्टी या इस एरियाज में जाते थे तो हर एक ने बुर्का पहना होता था। तो मैं तो काफी दफा घूमी कि मैं किसी और के साथ चल पड़ी एंड देन मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ मामा मामा। तो मस्जिद में ऐलान हो रहा होता था, बच्ची ने वाइट फ्रॉक पे अच्छा वेरी गुड ये है हेयर बैंड लगाया हुआ, तो फिर वो अम्मी के साथ हम अच्छा। मिल जाते थे। तो इसलिए अवॉइड करती थी वो ज्यादा हमें ले जाना, क्योंकि वो बुर्के की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते थे अच्छा बहुत ज्यादा। बैक टू द क्वेश्चन, Yes. आप मुझे बताइए कि लाहौर से अमेरिका जो ट्रांजिशन हुआ राइट, उसके बारे में बताएं। यू बीइंग अ सिंगल मदर, यस, मदर ऑफ 3 ब्यूटीफुल गर्ल्स, माशाल्लाह, ठीक है। अब आप जरा वहां से अपना सफर बयान करें कि आपको क्या मुश्किलें, कल्चरल शॉक्स, क्योंकि Right. एक बंद घर से करेक्ट, आप आ गए यहाँ पे खुले मैदान में। बिल्कुल काफी खुला मैदान था। द थिंग इज कि मैंने जब वहां डिसाइड किया कि माय हस्बैंड पास्ड अवे 1994 में, तो बच्चे छोटे थे, तो आई डिसाइडेड कि मैं शादी नहीं करूंगी, मैं अपने बच्चों को रेज करना चाहती हूँ। आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, तो इस वजह से मुझे ये था कि किसी और से शादी करूंगी, उसके भी बच्चे होंगे, तो ये बच्चे जिनका ऑलरेडी फादर नहीं है वो निग्लेक्टेड ना हो जाए। तो आई डिसाइडेड कि मैंने नहीं करना। तो शुरू के 94 से 99 तक मैं अपने इन लॉज में ही थी, उन्हीं के घर में थी और बच्चे वहाँ रेस कर रही थी। एंड वहाँ पे फिर मैंने एक फील की कि अगर मैंने शादी नहीं करनी, पाकिस्तान के अंदर उस जमाने में वेरी हार्ड सिंगल वुमन के लिए रहना विद 3 किड्स, मुझे टफ लगा। सो मेरी मम्मा सिटीजन भी थी, मेरे बहन भाई भी सिटीजन थे, अमेरिका में रहते थे। सो आई डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू गो टू अमेरिका। बस ऐसे ही मैंने डिसाइड किया, आउट ऑफ नोवेयर। 3 दिन पहले मैंने बोला बच्चों को सबको कि पैक इट अप एंड वी आर मूविंग। तो मेरा तवक्कल बहुत है, I don't plan things अच्छा like that. जैसे लोग करते हैं ना, pros and cons and ये और वो सब, मैं प्योर तवक्कल वाला बंदा हूँ कि you know what, अल्लाह का नाम ले, जहाज में चढ़ो, जो होगा देखी जाएगी। ब्यूटीफुल। अच्छा तो that's how I come here। और फिर यहाँ आके एलिस इन वंडरलैंड की जिंदगी जो मैंने गुजारी थी, आँख खुल गई, सिंड्रेला बन गई। बिल्कुल। यहाँ आके समझ आई कि इट्स टफ लाइफ, यू नो। मैंने एक बंदे ने 2 बंदों जितना कमाना है, तो तब मैं इन 3 बच्चों को रेस कर सकती हूँ। और साथ मेरी मदर भी रहती थी, ऑब्वियसली मम्मी ने यहाँ के जॉब नहीं करनी थी, तो मुझे एक ये चैलेंज पिक करना था और मैं ब्रिजेस बर्न करके आई थी। वापसी का कोई रास्ता नहीं, दैट्स हाउ आई प्लान। मेरी जिंदगी में हमेशा मैं ब्रिजेस बर्न करती हूँ, पीछे नहीं देखना, सही, आगे फोकस करना है और अल्लाह पर फुल तवक्कल। जबरदस्त। तो बस जिस दिन लैंड की, नेक्स्ट डे बहन के साथ सलोन पे गई, तो उसने कहा कि सलोन ओनर ने बोला, मतलब जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ था, कि मुझे जरूरत है किसी की जॉब की, इसको इंग्लिश आती है तुम्हारी बहन को? तो उसने कहा बिल्कुल, ये तो टीचिंग कर चुकी है। तो उसने मुझे नेक्स्ट डे जॉब दे दी और मैं बड़ी खुश, मुझे सलोन में जॉब मिल गई। तो जब पहले दिन गई तो आंख फिर खुली अमेरिका की रियलिटी की, जब उसने मुझे ऑल द वे बैक ले जाके क्लीनिंग रूम दिखाया कि ये तुम्हारा ब्रूम है और इसको तुमने ब्रूम करना है और सीधा झाड़ू। एंड आई वाज लाइक वो, थोड़ी देर के लिए मुझे ख्याल आया कि मैं ये करूंगी, स्वीप करती रहूंगी, स्वीप। वहां पे मुझे ख्याल आया, जो मेरे पेरेंट्स ने हमें बहुत अच्छा सिखाया था शुरू से, कि हर जॉब की रिस्पेक्ट है हमारे। तो मुझे ख्याल आया कि यू नो दिस इज डिग्निटी ऑफ वर्क। आज मुझे यहाँ ब्रूम करना है तो मैंने करना, मेरी न्यू लाइफ है, आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम 0।
आपको काटूंगी। हाँ, पाकिस्तान में कभी झाड़ू लगाया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगाया था। पाकिस्तान में आपको पता मासियां होती हैं। याद तो आई होगी। ओह बहुत, मासियों की याद अपनी भी आई मासी होगी। की इतनी याद आई मुझे जब मैंने ब्रूम पकड़ा। आई होप वो सुन रही है उनको I मैसेज। hope so. But yes, वहाँ पे मुझे ख्याल आया था, आपकी जो वंडरलैंड की लाइफ है वो जीरो हो चुकी है, अब आपने यहाँ से चैलेंज लेना है। अब यहाँ से सिंड्रेला बन जाओ। यहाँ ये चैलेंज मैंने खुद लिया। मेरे इन लॉज भी मुझे सपोर्ट कर सकते थे, फुली कर सकते थे, मेरी फैमिली कर सकती थी, बट आई सेड नो, मैं खुद से अपने बच्चों को रेज करना चाहूंगी। आई एम एजुकेटेड, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ काम, अपने बच्चों को खुद से सपोर्ट करूंगी। तो इस वजह से वो चैलेंज मैंने वहां पिक किया। उस वक्त तो जज्बात में कर दिया, बाद में पता चला कि इट्स अ टफ जॉब। आई बेट। तो फिर यहाँ आके मैंने जब वो दोबारा चैलेंज पकड़ा तो आई वाज लाइक ओके, आई हैव टू डू इट, आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ। तो आई डिड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मियां की मदद से उसी सैलून पर से मैं कॉस्मेटोलॉजी के स्कूल गई, वहाँ से मैंने एस्थेटिशियन का लाइसेंस लिया और मैं वहाँ ही उसी सैलून पर आई वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड बिजिएस्ट एस्थेटिशियन। वेरी नाइस। तो हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि मिस फरिया जो है हमारी बहुत नामदार, इनका काफ़ी नाम है एस्थेटिशियन में, और इन्होंने बहुत ज़बरदस्त फेशियल्स, एब्सोल्युटली, मसाज, मेरा ख्याल आपके पास Body मसाज का, treatment, बॉडी ट्रीटमेंट, massage, ये सारे लाइसेंसेस हैं आपके मेरे पास। पास हैं, बिल्कुल। ज़बरदस्त। और पाकिस्तान से जब मैं आई थी तो उस वक्त मेरे पास मॉन्टेसरी में मैं पढ़ाती थी। सो जब आई लैंडेड ओवर हियर तो मुझे बात हुआ कि मुझे मॉन्टेसरी सिस्टम तो आता है। डे केयर इज अमेरिका में वैसे भी एक बहुत जबरदस्त बिजनेस है, तो मैं कुछ और भी सीखना चाहती हूँ। डे केयर तो मैं कभी भी खोल लूंगी, तो मैंने इसलिए टू चेंज, गिव माई सेल्फ अ चेंज, मैं कॉस्मेटोलॉजी के स्कूल में गई एंड आई हैव बीन वेरी सक्सेसफुल। वेरी नाइस। तो कॉस्मेटोलॉजी में आप पीक पे थी, बिल्कुल, ठीक है, और आपने पीक पे पहुंच के अपना करियर ही चेंज कर लिया और आपने डे केयर खोल लिया। हाँ। तो उसका क्या, उसकी व्हाट्स बिहाइंड, मतलब व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड दैट? The thing is कि it was an emotional decision. The reason is कि मेरा फर्स्ट ग्रैंडसन पैदा हुआ था। तो जब वो 6 महीने का हुआ तो वो मुझे पहचानता ही नहीं था। तो आई फेल्ट, मैं बहुत सैड फील किया कि जो वो बच्चों की छुट्टियों के दिन है वो मेरा बिजीएस्ट सैलून का टाइम है। फ्राइडे, सैटरडे, संडेज में तो हम सबसे ज्यादा क्लाइंट करते हैं। तो वहाँ मुझे एहसास हुआ कि नहीं, आई एम अ नानी नाउ, तो मैं अपने ग्रैंडसन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। तो ऑलरेडी मुझे मॉन्टेसरी की तो ट्रेनिंग थी, डे केयर में काम करना वाज नॉट हार्ड फॉर मी, तो मैंने इसलिए उसको फौरन स्विच किया। और इतना क्लाइंटेल इस एरिया में मेरा था कि मेरा डे केयर खुलने से पहले ही डे केयर फुल था। अच्छा, तो मुझे स्विच में बिल्कुल कोई ऐसा महसूस ही नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे क्लाइंट्स ही थे जिनके फेशियल्स करती थी, उन्होंने कहा तुम डे केयर, यू आर डूइंग डे केयर? आई वाज लाइक यस, माय किड इज कमिंग टू यू। होम डे केयर में करेक्ट 12 बच्चे आ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है जी। आपने एस्थेटिशियन के करियर को एकदम से बंद कर दिया, बंद कर दिया, 12 बच्चे भी आ गए, आगे आप उसमें भी पीक पे चली गई, बिल्कुल। तो फिर ऐ किए, ये मेरा पैशन। मैं बेसिकली आई ड्रॉ, ओके, you know, I'm a teenage mom. So I was a teenager when I was a mom. तो मेरे बहुत सारे ऐसे शौक थे जो मैं पूरे नहीं कर सकी, because obviously आप बच्चों के साथ हैं in your teens, 20s, 30s. Life was very challenging for me. It's still challenging. तो वो जो अंदर बहुत सारी मेरे हुनर जिनको आप कहते हैं जी, उनका कभी मुझे मौका ही नहीं मिला। सो अब बच्चे अपने अपनी लाइफ में हैं, ग्रैंड किड्स मेरे डे केयर से 4 में माशाल्लाह मेरे ग्रैंड सन्स गए हैं माशाल्लाह। अब जो सबसे बड़ा है वो तो यूनिवर्सिटी चला गया, अच्छा माशाल्लाह, और सबसे छोटा अब माशाल्लाह 10 इयर्स का है। तो अब मेरे पास आफ्टर डे केयर बहुत टाइम था।
सोशलाइजेशन आपको पता ही है कम्युनिटी में हमारी कितनी ज्यादा है, उसके बावजूद भी आई कुड फाइंड टाइम फॉर माई सेल्फ। और फिर मम्मी नहीं थी, मम्मी हमेशा से मेरे पास रहती थी, तो उनके जाने के बाद आई फाउंड अ लॉट ऑफ टाइम, इतना ज्यादा टाइम था जो मैं अपने आप को और अपने शौक को दे सकती थी। तो जब मैंने कैंडल्स का सोचा, बिकॉज आई एम अ कैंडल लवर, मैं बहुत कैंडल्स शौक से इस्तेमाल करती, फ्लावर्स, कैंडल्स, परफ्यूम्स इज मी। तो वहां मुझे ये था कि मैं अपने ब्लेंड्स बनाऊं, क्योंकि जो भी मैं बैथ एंड बॉडी वर्क्स और बड़ी बड़ी जितनी कंपनी से लेके आती थी चीजें, वो उनमें वो मुझे एक कमी लगती थी। तो मैंने कहा मैं ये खुद से, जो मुझे शौक है, अगर मुझे लैवेंडर पसंद है तो आई वांट कि मेरा लैवेंडर मेरे ब्लेंड से बना हुआ हो, या अगर मुझे टीक वुड पसंद है तो वो टीक वुड के एक डिफरेंट ब्लेंड हो। तो मैंने इसके साथ शौक से शुरू किया कि अपना टाइम करने के लिए, अपने घर के लिए मैंने बहुत सारी कैंडल्स बनाई। तो जो भी आता था वो कहता है स्मेल सो गुड। तो मैंने इस शौक को अपना प्रोफेशन बनाया, अपना ब्रांड लॉन्च किया। इट्स टोटली हैंडक्राफ्टेड बाय मी, मैं खुद बनाती हूँ ये। जबरदस्त। हालांकि सब मुझे कहते हैं मैस प्रोडक्शन करो, तो इसमें सब मेरा है। इसमें फ्यूम्स हैं? नहीं, इसमें मैंने किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं डालते। तो इट्स सेफ? इट्स सेफ, क्योंकि अगर किसी को एस्मा है या किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कुछ भी XYZ है, तो उसके लिए कोई मसला नहीं होगा। इट्स अ क्लीन वैक्स, सोय वैक्स है। सोय इज नोन फॉर स्लो बर्निंग, लेस टॉक्सिन्स। तो इसलिए मैंने ये इस पे बहुत मेहनत की। मुझे ऑलमोस्ट 2 years मैंने टेस्टिंग की है। हमारे इस वक्त 15 फ्रेग्रेंसेस हैं, और हर सेंट जो हमारा लॉन्च किया हुआ है वो आपको बाजार में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मैंने खुद ब्लेंड किए हैं। ठीक। मेरा एक पर्सनल सवाल, मतलब पर्सनली मैं आपसे एक सवाल, पर्सनल तो नहीं होगा, मैं पर्सनली आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी जी, कि इनमें से कोई ऐसी फ्रेगनेंस या ब्लेंड आपने तैयार किया हो जो प्याज के तड़के को टेक ओवर कर ले? क्योंकि जो स्वेट रूम से बाद में स्मेल आती है और मतलब वो खतरनाक किस्म की, क्योंकि हमारे घर आपको पता है कि यहाँ के घर जो हैं वो इतनी इनमें इंसुलेशन है, क्या है जो भी है, और एयर टाइट घर होते हैं, और हमें ये तड़के तोड़के लगा के जो हम अपना बेड़ा गर्क करते हैं, उसके लिए कोई है आपके पास? बिल्कुल मेरे पास है, बिकॉज मैं खुद भी आई लव टू कुक एंड यू नो हाउ मच आई एंजॉय कुकिंग। तो बाय द वे, इंटरव्यू से पहले मैंने एक इनके हाथ का पराठा भी खाया। Absolutely, you made me do the आटा also. लेकिन it's my passion. मुझे cooking is a therapy. मुझे कभी भी नहीं लगा कि कोई बोझ है। अगर मुझे कोई कहना कि आप 10 लोगों का, 20 लोगों का, 50 लोगों का खाना बना लो, I love doing it. मुझे because it's also a creation, you know, I'm very creative. मुझे शौक है creating things, art. तो मेरे पास जो ब्लेंड्स हैं उसमें लिटिल मिस्ट्री के नाम से मैंने ऊद के 3 ब्लेंड्स बनाए हैं। लिटिल मिस्ट्री 2, लिटिल मिस्ट्री 3। ये कैंडल्स काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल करती हैं। अच्छा। और लोगों को ये भी पता होना चाहिए ना कि जब आप खाना बना रहे होते हो ना, उस वक्त आप कैंडल नहीं जला रहे होते। अच्छा। आप खाना खत्म करके एग्जॉस्ट जला के फिर कैंडल्स जलाते हैं। ले, मैं चूल्हे ना। अच्छा। वो तो आप फिर उस बेचारी कैंडल क्या कसूर नहीं है। जब आपने इतना प्याज लगाना है, इतना लहसुन डालना है, तो जब आप सारा खत्म कर लेते हो, एग्जॉस्ट फैन चलाएं, और आपका जरा वेंटिलेटेड होम होना चाहिए थोड़ा। अच्छा। तो आप ये कैंडल्स जलाएं, तो क्रॉस वेंटिलेशन करके भी करें। हाँ, और उसके बाद फिर अच्छा। और कैंडल्स की हिस्ट्री है, कैंडल्स है हमेशा से यूज होती रही हैं। शादियों में दिए जलते थे। हमारा कल्चर तो कैंडल्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। अच्छा फरिया जी, आपको मैं यहीं पे काटूंगी और आपसे पूछूंगी कि लास्ट टाइम आपका FS ब्लेंड का एक एग्जीबिशन था जी, मैं उधर आई थी एंड इट वाज लवली। बहुत खूबसूरत आपने डेकोरेट किया हुआ था, बहुत जबरदस्त लग रहा था। थैंक यू सो मच। तो उसमें मैंने नोट किया कि आपके पास तो हैंडीक्राफ्ट्स भी काफी पड़े हुए थे, तो उसकी क्या स्टोरी है? आप खुद बनाती हैं, इंपोर्ट करती हैं,
मैं एक्चुअली पाकिस्तान जाती हूँ ट्वाइस अ ईयर। तो इतने सालों से मैं यहाँ हूँ, तो मेरा हमेशा होता था कि मैं अपनी कम्युनिटी को, और वहाँ पे काफ़ी औरतें हैं जो काम करती हैं, हाउ कैन आई हेल्प देम। ओके। तो मैं जब गई थी वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी एग्जीबिशंस में भी जाके देखा, काफ़ी औरतों से मैं पर्सनली मिली भी, और मेरा दिल था कि मैं उन्हें प्रमोट करूँ, उनका हैंडीक्राफ्ट जो है वो यहाँ लेके आऊँ। लोग वहाँ से मंगाते तो हैं, पर्सनली शॉप करते हैं, कुछ लोग स्मॉल अमाउंट्स मंगाते हैं, बट मैं उनको काफ़ी लार्ज स्केल पे मंगाती हूँ, ओह वेरी नाइस। और आई एम हेल्पिंग दोज Women? पीपल, women, men that are small businesses there, और जो हैंड क्राफ्ट्स बनाते हैं, हैंड बैग्स में हम लाते हैं, ज्वेलरी लाते हैं, और क्लोथ्स भी लाते हैं। अब हमें काफ़ी रिक्वेस्ट लोगों की आती है, तो मैं वहाँ से कलेक्ट करके उनके लिए यहाँ लेके आती हूँ, और फिर हम अपने स्टॉल पे FS ब्रांड्स की नाइस, हिसाब से बेचते हैं उसको। जबरदस्त। So it's a way of giving them back as well. ओके, और- तो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए जरूर। कि अगर कोई ऐसी खातून हैं जो कि बिल्कुल। हैंडीक्राफ्ट का काम करती हैं, तो मुझे आप कांटेक्ट करें, हमारा उनको आप ईमेल दे दें, फ़ोन नंबर दे दें, व्हाट्सएप। तो उससे ये होगा कि if आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो हम समझते हैं अमेरिकन कल्चर में कस्टमर्स को अच्छी लगेगी, तो वो डेफिनेटली हम आपको प्रमोट करेंगे, आपको आपसे सामान लेंगे, और आपको वहीं हम अच्छा पे करते हैं, और फिर हम यहाँ लाते हैं और हम अपने एग्जीबिशंस पर डिस्प्ले करते हैं। ऑब्वियसली अब वीज़ाज का मसला है, ये है, तो हम ज़रूर सपोर्ट करना चाहते हैं स्मॉल बिजनेसेस को, ओके, वेरी नाइस। स्पेशली इन पाकिस्तान, एंड दे कैन ऑलवेज अप्रोच मी, एंड मैं उनकी हेल्प करने के लिए आई एम ऑलवेज देयर। जबरदस्त। अच्छा, तो थैंक यू। अब बातें तो इतनी हैं, सवाल इतने हैं, शो का करती टाइम रहें आप। कम है शो का टाइम कम है। करते मेरा ख्याल है कि ये शो में आपके साथ एक कंटिन्यूएशन एक और करनी पड़ेगी मुझे, जरूर, क्योंकि मुझे सबिया खानम के बारे में भी जानना है, एब्सोल्युटली, मुझे संतोष कुमार जी के बारे में भी जानना है, तो Absolutely. वो हम मेरा ख्याल है दोबारा वो करेंगे। अभी Sure. आप मुझे ये बताइए कि हमारी यंग जनरेशन को, हमारे पाकिस्तान में बहन भाइयों को राइट। कोई मैसेज, कुछ आप उनको कन्वे करना चाहेंगी? जरूर। स्पेशली पाकिस्तान में व्हाट आई हैव हर्ड, एंड मैंने रीड भी किया है, कि बहुत सी पॉपुलेशन पाकिस्तान में जो है 20s में है, 20s 30s में बहुत है, और मैं बहुत लोगों को मिली भी वहाँ पे, तो दे आर वेरी एम्बिशियस, वो बनना चाहते हैं कुछ, उनको रिसोर्सेज नहीं है, उनका स्पेशली टेक्नोलॉजी में तो वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। तो मैं हमेशा उनको कहना चाहूँगी दैट यू नो दे हैव टू बी पेशेंट, और अपना फोकस रखें, बिकॉज इस जनरेशन को जनरेशन Z कहते हैं, या X Y व्हाटएवर आप लोग कहते हैं, बहुत टैलेंटेड जनरेशन है ये। देयर इज सो मच जो हम उनसे सीख सकते, एंड देयर इज सो मच वो हमसे सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जनरेशन हमारे तक पहुंचे और हम उन तक रीच आउट करें, ताकि कोलैबोरेशन में एक बेटर फ्यूचर हो, क्योंकि देयर शुडंट बी अ लाइन बिटवीन। हम तो वो जनरेशन है ना जिसने कोर्डलेस टेलीफोन, डायल वाले फ़ोन और ब्लैक एंड वाइट टीवी और बहुत कुछ हमने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। अब इन लोगों के हाथ में आप वो चीज दें तो ये तो लॉस्ट हो जाएंगी। करेक्ट। और इनके जो गैजेट्स हैं वो हमें मिलते हैं तो हम लॉस्ट हो जाते हैं। सो देयर इज अ मैसेज फॉर दीज चिल्ड्रन दैट यू नो ये कहीं ना कहीं लॉस्ट है। बहुत बड़ी ड्रीम्स हैं और ड्रीम्स हैं होनी चाहिए। मैं इनकरेज करती हूँ उनको, इफ यू हैव ड्रीम्स गो फॉर इट, फॉलो देम, डिस्करेज नहीं होना आपने, बेईमानी नहीं करें, बिकॉज एक पाकिस्तान की एक रेपुटेशन है कि दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। तो वो मैं चाहती हूँ कि मिट जाए। हर आदमी वहां से ट्रेड करे कि दे मेक गुड थिंग्स, दे आर ऑनेस्ट, वो हर चीज सही देते हैं। तो अपनी ड्रीम्स जो उनकी हैं ऑनेस्टली उस ड्रीम पर फोकस करें, गो फॉर इट और गिव अप कभी भी नहीं करें।
और हमारे जैसे लोग इफ दे आर देयर टू हेल्प यू, हम ओपन आर्म्स से आपको हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह। गाइड करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं, वक्त काफी बदल चुका है, क्योंकि जी। मैंने खुद इंस्टाग्राम पे काफी कपड़ों की परचेसिंग की है जी। और पार्सल पहुंचे हैं। बिल्कुल ठीक है, और कराची से, लाहौर से, बिल्कुल। बल्कि पेशावर से। Very कि nice. मैंने एक हमारा बहुत पुराना एक दुकान होती थी, तो उनको मैंने, वो मुझे मिले इंस्टाग्राम पे एंड आई वाज सो Right. हैप्पी। और जब मैंने उनसे परचेसिंग की, मैंने उनको पैसे भेजे और मुझे मेरा जो भी मैंने उनसे खरीदा था वो मिल मुझे मिल गया। थोड़ा लेट मिला, लेकिन Right. मिल गया, क्योंकि ऑब्वियसली शिपिंग का काफ़ी अभी हम Right. उस लेवल पे नहीं है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। राइट। लेकिन दे हैव आई मीन उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट बहुत आई है लोगों बहुत। में। मेरा ख्याल है Absolutely. सोशल मीडिया ने काफी इम्प्रूव लोगों को काफ़ी इम्प्रूव कर Right. दिया है, विच इज़ गुड। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, प्रिया जी, एक और सवाल है आपसे जी स्किन केयर के बारे में। श्योर। आप बूढ़ी भी होंगी कि नहीं? नो, You are making us look so bad. मतलब आप Actually- क्या लगाती हैं? I just stay happy. That's good. I think that's all I do is stay happy. पानी हाँ मैं बहुत पीती हूँ, और मैं अक्सर लोगों को मुझे ये सवाल आता है आप कौन सा स्किन केयर लगाती हैं, आप की रूटीन क्या कुछ है। तो होगा जो आप हमारे साथ शेयर नहीं कर रही। जो सब कुछ है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट स्टे हैप्पी। लाइफ आप पर इतना कुछ थ्रो करेगी। सिंगल एंड हैप्पी। सिंगल एंड हैप्पी, बिल्कुल। बट दिस शुड नॉट बी समथिंग दे विल फॉलो। ये भी मैं जस्ट अ जोक। या नो इट्स अ जोक, बिकॉज ये भी मुझे इनबॉक्स में आते हैं कि आई एम डिवोर्स्ड, या किसी का हस्बैंड की डेथ हो गई है, कि आई रियली यू इंस्पायर मी, आई नेवर वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू बी लाइक यू। तो मैं उनको ऑपोजिट बोलती हूँ, मैं कहती हूँ प्लीज इस मामले में आप मुझे फॉलो नहीं करें। इफ यू फाइंड अ गुड पर्सन, go for it. Don't have to be single just because आप मैरिज से या किसी और बंदी से जो सिंगल रहकर सक्सेसफुल हो गए हैं, उनको आप ये आइडियलाइज नहीं करो कि that is the best way for everybody. No. If you find a good guy, and go for it. Because ये path is not needed. आपको जरूरत नहीं है। हमने इस्लाम में आपको है दूसरी शादी करें, इफ यू फाइंड अ गुड पार्टनर, बेस्ट थिंग फॉर यू। मेरा केस डिफरेंट था, मेरी अपनी चॉइस थी। You know, I have 3 kids and my mom, so I didn't do it. But if they find a good guy, good family, they should go for it and find a good partner. अगर आपकी ड्रीम्स हैं तो वो आपको ड्रीम्स में आपको इनकरेज करे, और अच्छा पार्टनर इज अ ब्लेसिंग। अभी तक कैसे सिंगल हैं आप? बिकॉज अभी तक मैं सिंगल रहना चाहती हूँ। आई थिंक आई एम यूज्ड टू इट नाउ। आई थिंक एक एज ऐसी आ जाती है कि आई एम प्रीटी यूज्ड टू। अब मैं इतना बिजी हो गई हूँ। आई मीन मेरा माशाल्लाह डे केयर चलता है, फिर मेरा ये काम इज बिजी, फिर मेरे ग्रैंडसन्स हैं, एंड बट यू नेवर नो, हु नोस नसीब में क्या है किसी के, ये आप नहीं बना सकते। करेक्ट। और इसके बारे में आप कोई प्रेडिक्शन भी नहीं सकते। सही कहा। You never know. I surprise you all. One day, I'm waiting. I have no idea. पहले बता देना, मैं जोड़े सिलवाने मैंने जोड़े भी सिलवाने, बड़ा टाइम लगता है। पाकिस्तान से जोड़ा आते थे, बड़ा टाइम लगता है। तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, अब अगर ब्याह किया तो 2000 बंदे की तो शादी होगी। अब तो मैं करना भी नहीं चाहती। I think it's just an advice to all the girls, women, जो भी जहाँ सिंगल हैं, कि सिंगल होना is not a punishment at all. आपकी डिवोर्स हुई है या विडोड हो गई है या आपकी अभी तक शादी ही नहीं हुई, तो इट इज नॉट ए पनिशमेंट। ये आपकी कोई सजा नहीं है। कोई लोगों को जो ये सुनने में मिलता है गुनाहों की सजा मिल गई है, इसने कुछ किया होगा तभी डिवोर्स हो गई है, या माँ बाप को गुनाहों की सजा मिल गई है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, आपको समझ है इस चीजों की कि अल्लाह मियां की प्लानिंग्स हैं, आप किसको चुनता है किस हार्ड चीज के लिए। इट्स अ वेरी हार्ड जॉब, लेकिन द थिंग इज कि आपको मदद भी फिर अल्लाह मियां से मिल जाती है।
हाँ, अल्लाह में से जो मांगो मिल जाए। बिल्कुल मिल जाता है। सो पॉजिटिव रहें, Correct. हैप्पी रहें, हम्म। स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी, ग्लो करेगी आपकी लुक तरह। भी आपकी अच्छी रहेगी, यंग भी रहेंगे आप। इंशाल्लाह। और नमाज जरूर पढ़ें, जरूर, नमाज हाँ, पढ़ें, ये तो रोजे must रखें, है। अपने जो फर्ज हैं वो बिल्कुल पूरे करें, और लोगों को जज नहीं करें, अपने आप में ज्यादा टाइम दें Correct. इंस्टेड के वो क्या कर रहा है, उसके घर में क्या है। हम्म। जस्ट स्टे पॉजिटिव। आई थिंक द होल थिंग कि जो पॉजिटिव इंसान रहता है ना, उसको पॉजिटिविटी मिलती भी है। और आई थिंक काफी चीजें हम्म। इंसान एज करता है जो स्ट्रेस से। आपसे एक सवाल पूछूं, अभी आपने ये बात की, एक सवाल मेरे स्क्रिप्ट में नहीं है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी Yeah. कि गोइंग बैक टू Right. पाकिस्तान, Right. बीइंग अ डॉटर ऑफ अ सेलिब्रिटी, राइट। तो इस सेलिब्रिटियों में भी ये गीबतें और ये होती हैं, उसके घर ये हो रहा है, उसके घर के, वो बिजी रहते हैं, उनको कहते हैं खसमा खाओ। सेलिब्रिटीज की लाइफ हो या कोई भी बिजनेस ऐसा हो जो इतना कंपेटिटिव है, ऑब्वियसली वहाँ बहुत सी पॉलिटिक्स होती हैं। अब अच्छा। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स ने आर्टिस्ट्स को चूज करना है, तो Oh, वो yeah, that's जहाँ भी right. रोजी That's लगी right. हुई हाँ, होगी, हाँ, हाँ, हाँ। जहाँ भी इंसान का सोर्स ऑफ इनकम इन्वॉल्व है, एंड देयर आर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग हैं जो उस की तरफ जाते हैं, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी कंपेटिटिव बिजनेस। तो वहाँ भी बहुत कुछ होता है, ड्रामा बहुत होता है। बहुत होता है, बिल्कुल। अच्छा, इसी नोट पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच, You are आई एम very बीइंग welcome. ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। इसी नोट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीक। थैंक यू। वक्त सितारे